अघोरी साधुओं के राख से लिपटे हुए शरीर, गले में लटकती नरमुंड की माला देखकर 14 साल की जिया का दिल गले तक आ गया। लेकिन तभी उसी जुलूस के बीच उसे एक चेहरा दिखा जो उसे जाना पहचाना लगा। ये कैसे हो सकता है? वो अघोरी तो बिल्कुल मेरे डैड जैसा लग रहा है, लेकिन उन्हें मरे तो 7 साल हो गए। भीड़ को चीरती, लोगों को धक्का देते जिया उस अघोरी का पीछा करने लगी। उसकी आंखों के सामने बस अपने पापा का चेहरा था और तभी उसे एक जोर का धक्का लगा और उसका रास्ता कट गया। जिया ने इधर उधर देखा, वो अघोरी भीड़ में गायब हो चुका था। उसने अपने पापा की तलाश जारी रखी। पिता को ढूंढते ढूंढते जिया एक शमशान पहुंच गई। चिताओं का धुआं, जलती हुई हड्डियों की आवाज और उसके आसपास वो अजीब अघोरी साधुओं का डरावना मंजर देखकर जिया का दिल दहशत से भर गया। शमशान के बीचों बीच पहुंचते ही उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वहां एक अघोरी जमीन पर बैठा हुआ कुछ खा रहा था। जिया धीरे से अघोरी की तरफ बढ़ी। तब उसने जो देखा, उसे देख के उसके होश उड़ गए। वो अघोरी एक मरे हुए इंसान का खून पी रहा था। जिया जोर से चीखी और वहां से दूर भागने लगी। तभी अचानक से एक आदमी उससे टकराया। उस आदमी का शरीर सफेद राख से ढका हुआ था, मुंह पर खून लगा था। जिया ने देखा कि वो वही अघोरी है जो उस इंसान का खून पी रहा था। जिया ने सोचा कि वो अघोरी इतनी जल्दी उसके सामने कैसे आ गया। अपनी लाल आंखों से अघोरी ने जिया की तरफ देखा, कस के उसके हाथ पकड़ लिए और मुंह दबा दिया। जिया का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हाथ पैर मार के वो झपटने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, कहीं अपने डैड को ढूंढने की गलती उसकी जिंदगी न ले ली। शायद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही जिया क्या उस खौफनाक अघोरी से अपनी जान छुड़ा पाएगी? शव साधना में डूबे अघोरी ने जिया को अचानक क्यों दबोच लिया? भीड़ के बीच जिस आदमी को जिया ने देखा था, क्या वो सच में उसके पिता ही थे? और क्या वो जिंदा थे? रहस्य भरा जीवन जीने वाले अघोरी क्या सच में काली विद्या का सहारा लेते हैं?